एक बहुत ही सुंदर नगरी थी। उस नगरी के राजा का नाम धीरेंद्र प्रसाद था। वह नगरी बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। उस धीरेंद्र प्रसाद राजा का जानवरों के प्रति बहुत ही ज़्यादा लगाव था, जिस कारण वह अपने राज्य में ही एक चिड़ियाघर खोले हुए थे। उसमें हर प्रकार के जानवर थे। उसमें बहुत सारे पक्षी इत्यादि अधिक से सभी प्रकार के जानवर थे। राजा उन जानवरों का बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखा करते थे और वह प्रत्येक पक्षी और जानवर का नाम भी रखे हुए थे। वह अपने सैनिकों से पक्षी की बहुत ही ज़्यादा देखभाल करवाया करता था। तभी एक दिन राजा के पास एक सेनापति उनके पास एक आदेश लेकर आता है। महाराज जी, बगल वाले दक्षिणी ध्रुव से राजा जी का एक सैनिक आया है। वह आपके लिए कुछ संदेश लाया है। जाओ, जाकर उसको अंदर आने दो। जी महाराज। तभी वह सैनिक दूसरे दक्षिणी ध्रुव से आए हुए सैनिक को अंदर आने देता है। तभी वह सैनिक राजा के पास आता है और राजा से कहता है, अरे महाराज, आपके लिए हमारे महाराज युवराज ने आपके लिए कुछ बाज के 2 बच्चे भेजे हुए हैं। आपका पक्षियों के प्रति बहुत ही ज़्यादा लगाव है, जिस कारण उन्होंने आपके लिए यह भेंट भेजी है। कृपया आप इसे स्वीकार करें तो आप बड़ी मेहरबानी होगी। तभी सैनिक के ऐसे कहते ही, अरे हाँ, क्यों नहीं, मैं इनका अच्छी तरह से ख्याल रखूँगा। वैसे उन्हें हमारी तरफ से बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रभावित कह देना, क्योंकि उनको भेंट देने के लिए धन्यवाद हमारी तरफ से ज़रूर कह देना। ये बाज के बच्चे तो बहुत ही अच्छे हैं। तभी धीरेंद्र प्रसाद राजा उन बच्चों की देखभाल के लिए एक सैनिक को अलग से विद्वान को लगा देता है। राजा अब कई दिन गुजर गए। राजा उन बच्चों को देखने के लिए अपने जंगल जाते हैं। तभी राजा अपने सैनिक के साथ उस चिड़ियाघर में पहुंच जाते हैं और वहां के खड़े देखभाल कर रहे विद्वान से कहते हैं, अरे अब तो ये बहुत ही बड़े हो गए हैं। आप मुझको इनको उड़ा कर दिखाइए। मैं देखना चाहता हूँ कि यह दोनों बाज कितनी ऊपर उड़ सकते हैं, और इनमें से एक बाज का नाम आप बादल रखिए और दूसरे बाज का नाम आप रुद्र रखिए। तभी राजा ऐसा कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी फिर से राजा एक दिन ऐसे ही 1 महीना बीत जाने के बाद में फिर से राजा अपने चिड़ियाघर आते हैं और तभी चिड़ियाघर आते ही वह वहाँ पर खड़े देखभाल कर रहे विद्वान से कहते हैं और विद्वान से बाज को उड़ाने की तकलीफ़ कहते हैं। तभी राजा जी कहते हैं कि मुझे इन बाजों की उड़ान देखनी है। तभी राजा जी चलते चलते उस विद्वान के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, अरे आप इसे बाजों को उड़ा कर दिखाएं। जी महाराज। तभी वह बाजों को उड़ाता है, परंतु एक बाज बादल तो आसमान में उड़ जाता है, परंतु रुद्र वहीं तक आसपास उड़कर और उड़ने के बाद में वह इतने ऊपर, थोड़ी दूर ही ऊपर उड़ के वह एक डाल पर बैठ जाता। रुद्र कभी भी ऊपर नहीं उड़ा करता था, वह थोड़ा उड़ते ही उस डाली पर बैठ जाता था। अरे ये उड़ क्यों नहीं रहा है? पता नहीं महाराज जी, मैं भी इसी चक्कर में बहुत ही ज़्यादा अफसोस में हूँ, क्योंकि ये बाज तो उड़ता ही नहीं है और बादल तो आसमान में उड़ता है। राजा को अब यह चिंता सताने लगी, क्योंकि उन्हें दोनों बाज ही अपने प्रिय थे। वह दोनों बाजों को बादल में, आसमान की चोटी में वह उड़ना देखना चाहते थे, जिस कारण उन्होंने अपने दरबार में घोषणा कर दी और अपने मंत्री से कहा, जाओ, जाकर जो भी दोनों बाजों को आसमान में उड़ाएगा, मैं उन्हें बहुत ही अच्छी भेंट दूंगा। तभी वह युवक राजा का आदेश मानकर वह नगर नगर में ऐलान करने लगता है, सुनो सुनो सुनो, हमारे राजा जी ने कहा है, जो भी उनके दोनों बाज बादल और रुद्र को आसमान में उड़ाएगा, उन्हें बहुत सारी भेंट दी जाएगी और उन्हें स्वर्ण मुद्राएं भी दी जाएंगी। सुनो सुनो सुनो।
गांव वालों सुनो सुनो सुनो। तभी गांव में ऐलान हो जाता है। एक से एक बड़े विद्वान आते हैं और वह रुद्र को उड़ाने की कोशिश करते हैं, परंतु वह नाकाम हो जाते हैं। एक से बड़े एक विद्वान आए, कोई भी उनकी बात नहीं सुनता था। वह बाज तो बिल्कुल भी नहीं उड़ा। तभी एक आदमी के हाथ पर वह बाज बैठ जाता है। तभी वह रोटी का टुकड़ा ऊपर उछालता है। बाज उस रोटी को टुकड़े को लेने के लिए तुरंत उड़ पड़ता है, परंतु वह नेक ऊपर ही जाकर वह फिर से उस पेड़ की डाली पर बैठ जाता है। यह देखकर वह आदमी बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि वह बाज फिर से नहीं उड़ता है और उसका मजाक बन जाता है, जिस कारण वह आदमी उदास होकर वहाँ से जाने लगता है। बाज तो अब उसके सिर पर बैठ गया था। तभी वह बाज को उड़ाने में नाकाम हो जाता है। तभी वह आदमी चला जाता है। फिर उसके बाद में एक और आदमी आता है। वह ऐसे ही एक पर एक आदमी आते रहे, परंतु उस बाज को किसी ने नहीं उड़ा पाया। तभी एक आदमी तो कहता है, अरे रुद्र, इधर सुनो। जानबूझकर रुद्र अपनी मुंडी को हिला लेता है। तभी वह आदमी जानबूझकर उसको पकड़ने लगता है, परंतु बाज तो उसको काट लेता है। वह आदमी भी वहाँ से चला जाता है। अब राजा बहुत ही ज़्यादा चिंतित थे, क्योंकि रुद्र तो आसमान में उड़ने की नाम ही नहीं ले रहा था। तभी राजा जी अगले सुबह आते हैं, तो वह चिड़ियाघर में आते ही देखते हैं कि आज तो दोनों बाज आसमान में बराबर ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, जिस कारण राजा बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। अरे अरे विद्वान, तुम देख रहे हो, आज तो रुद्र और बादल दोनों बराबर ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। ऐसा कैसे हुआ? कौन है वो आदमी जिसने इन दोनों बाजों को बादल में उड़ाया है? आप मुझको मेरे सामने ज़रूर प्रस्तुत कीजिए, मैं उसे बहुत सारी भेंट दूंगा। दोनों बाजों को उड़ाने के लिए उसका धन्यवाद भी कहिएगा। जाओ जल्दी ढूंढो। तभी वह सेनापति उस आदमी को ढूंढने लगता है। दरअसल वह आदमी एक किसान था। वह अपने खेतों पर मजदूरी कर कर अपना घर चलाया करता था। तभी सैनिक उस आदमी को राजा के सामने प्रस्तुत करते हैं। तभी राजा उसे बहुत सारी भेंट और उपहार देते हैं। तभी राजा कहते हैं, अरे युवक, तुमने उन दोनों बाजों को कैसे तुमने आसमान में बराबर ऊंचाई पर उड़ाया है? जरा आप हमको भी बताइए। महाराज जी, हम क्या बताएं, हम तो कोई विद्वान तो है नहीं। जो मैं कह रहा, मैंने तो उस डाल को ही काट दिया जिस पर वह बाज बैठा करता था, और अब उसकी डाल ही नहीं रही तो वह बैठेगा कहाँ पर? तभी वह आसमान में उड़ने लगा।